बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर व्यूअर्स, आज का टॉपिक शेक्सपियर का ड्रामा मैकबेथ। इस नॉवल में असल में ये पॉइंट बताया गया है कि किस तरह इंसान जब लालच में आता है तो फिर कितनी ही लिमिट्स जो है ना वो क्रॉस कर जाता है और किस तरह अपनों को ही मारने लग जाता है लालच में। और ये भी कि कुछ जो इवल स्पिरिट्स हैं वो किस तरह इंसान को बहकाती हैं, लालच देती हैं। ये नॉवल जब शुरू होता है तो शुरू यहाँ से होता है। ये तकरीबन 1623 में ये नॉवल जो है वो शाये हुआ है कि नॉर्वे और स्कॉटलैंड की जंग हो रही थी, जिसमें स्कॉटलैंड जो है ना वो जंग जीत जाता है। इस नॉवल का जो मेन कैरेक्टर है वो मैकबेथ है, जो डंकन फौज में एक कैप्टन है। अच्छा, अब होता ये है कि दिखाया ये जाता है कि जो स्कॉटिश बादशाह है डंकन, वो उसको ये खबर मिल जाती है कि जो उसके दो जर्नैल हैं, एक मैकबेथ और एक बैंको, इन्होंने फौजों को शिकस्त दे दी है। तो वो बड़ा खुश होते हैं। और अभी ये जो मैकबेथ और बैंको जो है ये बातें कर रहे होते हैं जंग के बारे में, बड़े खुश होते हैं कि इन्होंने दुश्मन कुव्वतों को यानी नॉर्वे को शिकस्त दे दी है। तो वहां पे इनका सामना फिर तीन विचेस यानी चुड़ैलों से होता है। चुड़ैलें एक्चुअली जो है ना वो इविल स्पिरिट्स है, वो उनको पेशुन गोई करती हैं कि मैकबेथ को तो ये कहती है कि तुम्हें हम ये बता रहे हैं कि तुम्हें थेन ऑफ काउडर बना दिया जाएगा। ये एक ओहदा है बहुत बड़ा दरबार का, और फिर उसके बाद तुम बादशाह भी बनोगे। और बैंकों को ये बताती हैं कि तुम बादशाह नहीं बनोगे, लेकिन तुम्हारा बेटा यानी तुम्हारी औलाद में से बादशाह बनेगा। ये खुशखबरियां देख के तो चुड़ैलें गायब हो जाती हैं। अब ये अभी इसी बात पे सोच ही रहे होते हैं कि इतनी देर में जो किंग डंकन है उसके जवान, एक का नाम रॉस और एक एंगस, ये आ जाते हैं और इनको आके खुशखबरी सुनाते हैं। और ये बताते हैं कि जो बादशाह ने जो पहला थेन ऑफ पाउडर था उसको हटा दिया। उसकी वजह कि वो नॉर्वेजियन का साथ दे रहा था, और अब मैकबेथ को जो है ना वो थेन ऑफ पाउडर बना दिया गया। तो मैकबेथ बहुत खुश होता है, उसकी यानी विचेस की जो पहली पेशन गोई है वो पूरी हो जाती है। अब ज़ाहिर है इसके दिल में आ गया कि अच्छा इसके बाद फिर मैंने बादशाह बनना है। अब उसके दिल में ये आ गई बात। अच्छा, अब वो जब ये वापस आते हैं महल में, तो महल में वो देखते हैं कि जो बादशाह है वो ऐलान करा था, जिसको किंग डंकन कहते हैं, किंग डंकन उसका नाम था। तो वो ऐलान ये करता है कि मेरे बाद जो मेरा बेटा है मेल्कन वो बादशाह बनेगा। वो ऐलान करते हैं खुशी में, क्योंकि उन्होंने नॉर्वे को शिकस्त दे दी होती है और ये तो उसके कैप्टन होते हैं। तो मैकबेथ को बड़ी परेशानी लाहक होती है, क्योंकि उसको तो विचेस ने खुशखबरी दी होती है कि तुमने बादशाह बनना है, और यहाँ जो है ना वो मेल्कम को बादशाह बनाने की सोच रहे होते हैं। तो अब ये जो अपनी बीवी है लेडी मैकबेथ, उससे अपनी ये चीजें शेयर करता है। लेडी मैकबेथ जो है ना वो जरा लालची किस्म की है। तो वो इसको ना थोड़ा सा मोटिवेट करती है कि तुम ऐसे करो कि अगर तुम किसी तरह ना बादशाह को, किंग डंकन को यानी कि कत्ल कर दो ना, तो लाजमी तौर पर तुम जो है ना बादशाह बन जाओगे। और ये मैकबेथ किसी तरह भी तैयार नहीं होता, तो इसको फिर टॉन्ट करती है कि तुम तो ये तो नामर्दी दिखा रहे हो, ये कोई बहादुरी वगैरह नहीं है। एक दिन ऐसा होता है कि वो जो किंग डंकन है वो गुजरते गुजरते मैकबेथ के महल में से आ जाता है, और शाम का रात का टाइम होता है तो इसके महल में ना वो क्याम करता है। तो अब उसकी बीवी यानी लेडी मैकबेथ जो है उसके दिल में एक ख्याल आता है उसके, अभी बादशाह हमारे घर में आराम कर रहा है और इसके साथ इसके जो गार्ड्स हैं दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम इसको कत्ल कर सकते। तो वो मैकबेथ को ना बड़ा मोटिवेट करती है, बताती है कि तुम गार्ड्स को कोई नशावर दवाई खिला दो और तुम बादशाह को कत्ल कर दो। बड़ा उसको उकसा उकसा के ना, तो आखिर ये कत्ल का मंसूबा मैकबेथ बना लेता है, और खंजर के साथ उन पहले गार्ड्स को बेहोश कर देता है, उसी तरह उनको नशावर दवाई मेडिसिन दे देता है, कोई ऐसी खाने में चीज मिला के दे देता है। तो रात को ये खंजर से डंकन को जो है ना किंग डंकन को कत्ल कर देता है, और वो खंजर गार्ड्स के हाथ में पकड़ा देता है, ताकि ये शो करेगा कि ये जनाब गार्ड्स ने जो है ये कत्ल किया है। अब वहां का महल का एक और बड़ा यानी अमीर है मैकडफ, वो थोड़ी देर में वहां पे जब एंटर होता है तो वो देखता है कि यहाँ तो बादशाह की लाश पड़ी है। तो वो एकदम ज़ाहिर है वो शोर मचा देता है।
शोर मचा देता तो लोग इकट्ठे हो जाते, दरबार के लोग इकट्ठे होते, तो उतनी देर में ये मैकबेथ और लेडी मैकबेथ ये भी वहां पे आ जाते हैं। ये भी शो यही कर रहे होते हैं कि हमें अभी पता चला है कि बादशाह सलामत हमारा प्यारा बादशाह जो है ना वो कत्ल हो गया है। तो वहां पे ये मैकबेथ जो है ना, ये जो उसके गार्ड्स है उनको मार देता है कि इन्होंने उसके प्यारे बादशाह को जो है ना मारा है। अब जो किंग डंकन के दो बेटे हैं, एक मेलकम है और दूसरा डोनल्ड बेन, इनको थोड़ा सा शक हो जाता है कि जिस बंदे ने भी किंग डंकन को मारा है वो उन्हें भी मार देगा। तो ये फिर जो मेलकम है वो इंग्लैंड फरार हो जाता है और जो डोनल्ड बेन है वो आयरलैंड फरार हो जाता है। ये दोनों जन वहां से भाग जाते हैं, यानी उनको ज़ाहिर डर होता है कि अभी उन्हें भी कत्ल कर दिया जाएगा। तो अब जो मैकबेथ है, लाजमी तौर पर उसको अगले दिन ये ख्याल आता है कि ये तो चलो उस किंग डंकन के तो बेटे तो चले गए, लेकिन जो विचेस थी चुड़ैल, उन्होंने ये कहा था कि बैंको का बेटा जो है ना वो तख्त का वारिस बन जाएगा, बादशाह बनेगा। अब इसको होता है कि अब मुझे इस बैंको को और उसका जो बेटा उसका नाम था फलियंस, क्या मुझे इनको भी अब मारना चाहिए। तो वो दो कातिलों को हायर करता है और फ्लियंस और बैंको को ना अपने घर इनवाइट करता है। जब वो दोनों घर से निकलते हैं तो ये जो कातिल हैं ये उन पर हमलावर होते हैं, जिसमें बैंको कत्ल हो जाता है और फ्लियंस जो है ना वो भाग जाता है। तो उस रात में फिर मैकबेथ को बैंको का भूत भी एक नजर आता है और जिससे ये बहुत डर जाता है और बहुत परेशान भी होता है। तो वहां पे ये जो मैकडफ है उसको इसकी एटीट्यूड से थोड़ा सा शक हो जाता है कि किंग डंकन को कत्ल करने वाला जो ये मैकबेथ है। अच्छा, अब उसके बाद एक और सिलसिला आता है कि ये मैकबेथ है ना वो एक दफा फिर चुड़ैलों से मिलने जाता है और वहां उसको वो मजीद कुछ पेशन गोइयां करती हैं। एक तो वो कहती हैं कि भाई जो मैकडफ है ना इससे तुमने होशियार रहना है क्योंकि ये तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। ये मैकडफ वही था जिसने मैकबेथ के किंग बनने की बड़ी मुखालफत की थी। और दूसरा वो ये कहते हैं कि कोई ऐसा इंसान जो औरत से रूटीन के में पैदा हुआ हो डिलीवरी केस में, उस वो तुम्हें नहीं मार सकेगा। तीसरा उसने ये भी कहा कि जो यहाँ पे बिरनम वुड है, जब वो तुम्हारे पास, यानी वो देखो वो जंगल है, कि जंगल तुम्हारे पास जब तक चलकर ना आए तुम्हें कोई मार नहीं सकता। अब इससे ये बातें सुनकर ये मुतमईन हो जाता है क्योंकि हर इंसान औरत से ही पैदा हुआ होता है रूटीन में और ज़ाहिर है जंगल तो चल नहीं सकता, तो इसको जुड़ेलों पे बहुत ज़्यादा भरोसा भी होता है। अभी इस यानी अपने आप को ये काफ़ी ना सेफ फील कर रहा होता है। अब वो ये कहता है कि जी ये जो मैकडफ है क्योंकि इसको शक हो गया है, तो मैकडफ को जो है ना वो मैकडफ वहाँ से भाग जाता है। उसको समझ आ जाती है कि ये अब मुझे मारेगा, तो ये मैकडफ के किले पर कब्जा कर लेता है, उसके बीवी और बच्चों को कत्ल कर देता है। मैकडफ इंग्लैंड भाग जाता है। जब उसको अपने बीवी बच्चों के कत्ल का पता चलता है तो वो उस वक्त फिर उसके दिल में बदले की आग बहुत ज्यादा उबलती है, बढ़ती है और वो सोचता है कि अभी मुझे इनसे बदला लेना है। ये जो डंकन का बेटा जो मेलकम है, ये जो बाहर भाग गया था, ये प्रिंस मेलकम जो है वहां बाहर जाके फिर एक फौज बकायदा तरतीब देता है। तो मैकडफ भी उसमें शामिल हो जाता है क्योंकि मैकडफ ने मैकबेथ से बदला लेना होता है। तो अभी जो वहां के जो स्कॉटिश उमरा हैं वो भी प्रिंस मेलकम का ही साथ दे रहे होते हैं क्योंकि उन सबको पता है कि जो मैकबेथ है ये बहुत जालमाना तर्ज से हुकूमत कर रहा है और इसका लालच बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अच्छा, इस दौरान होता है कि जो लेडी मैकबेथ है इसको कोई बीमारी हो जाती है, नींद में चलने की बीमारी और साथ साथ ये कुछ पागलों जैसी हरकत करती है और कुछ अरसे बाद ही उसकी बीवी ने खुद ही अपने आप को हलाक कर दिया। तो जब मैकबेथ को ये सब पता चलता है तो वो बहुत गमगीन होता है क्योंकि वो इसकी साथी होती है। तो अभी ये कहता है कि अपने अब ये किले जो जिसको डंसीगन कहते हैं, तो डंसीगन को ये बड़ा मजबूत बनाता है क्योंकि इसको इत्तला मिलती है कि अंग्रेजी फौज जो है ना वो इस पर हमला करने वाली है। अब अंग्रेजी फौज ये करती है कि जो बिरनम वुड है उनकी टहनियाँ और पत्ते सारे तोड़ के ना अपने सामने वो कर लेते हैं और उसको सामने रखकर वो आ रहे होते हैं, गोया ये जैसे जंगल चल के आ रहा हो ना उस तरीके से वो आ रहे होते हैं। और यही जादूगरनियों ने जो है ना वो कहा था कि जब तक जंगल चल के ना तुम्हें कोई मार नहीं सकता। अच्छा, जब ये मैदानी जंग में जब लड़ाई शुरू होती है तो मैकबेथ वहां पे इस बात पे मुतमईन होता है कि ज़ाहिर है कोई इंसान जो माँ से पैदा ना हुआ वही इसको मार सकेगा रूटीन में, तो मुझे तो कोई मार नहीं सकता। तो मैकडफ है वो भी चूंकि इसके खिलाफ लड़ रहा होता है प्रिंस मेलकम की फौज में। तो मैकडफ उस वक्त ये ऐलान करता है उस जगह कि देखो
मैं अपनी माँ से आम रूटीन में पैदा नहीं हुआ, बल्कि सी सेक्शन से मैं पैदा हुआ था, लिहाजा मैं तुम्हें मार सकता हूँ। और मैकडफ वाकई मैकबेथ को वहीं पे मार देता है और फिर वो स्कॉटलैंड का बादशाह बन जाता है। और उसके बाद मुल्क में अमन व अमान भी हो जाता है और मुल्क में वो वेलफेयर के अवाम के लिए जितने भी मैक्सिमम काम हो सके वो करता है। इस तरह ये पूरा ड्रामा जो वो ख़त्म हो जाता है, जिससे सबक ये मिलता है कि लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।